जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास मांडवी का विचार शीर्षक से मैं अपने ग्रंथ के ज्ञान कांड के पृष्ठ संख्या 325 से सुना रहा हूँ। मांडवी का विचार शीर्षक से भरतलाल जी अपने पिता राजा दशरथ जी का संस्कार करने के बाद कुछ चिंतित हैं। अब राज का संचालन करने के लिए राज्य संचालन अब कैसे होगा, यह अवध कैसे चलेगा, इस बात पर चिंतन करते हुए सोच रहे हैं। भरतलाल मन सोचते करते बहुत विचार, अब क्या होगा अवध का मैं बिल्कुल लाचार। भरतलाल जी सोच रहे हैं, अपना विचार करते हैं मन में, अब इस अवध का क्या होगा। इस अवध में मैं तो बिल्कुल ही लाचार हूँ। भरत राम का चिंतन करते मन ही मन अपने यह कहते, हम मामा के साथ न जाते तो यह खटपट कभी न आते। भरतलाल जी सोच रहे हैं, हम मामा के साथ चले गए, यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई। अगर हम अपने मामा के साथ उनके घर नहीं जाते तो यह खटपट नहीं होता, और नहीं होता तो राम जी अवध में ही रहते। लेकिन हम मामा के घर चले गए, इसलिए हमारे यह खटपट हो गया। अब मन कहता बन को जाऊं, उन्हें मना कर वापस लाऊं। अब मेरा मन कह रहा है कि राम जी जब वन में चल गए हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए हम वहां जाकर उन्हें मना करके वापस लाएं, मेरा यह मन अब कह रहा है। भरतलाल जी की पत्नी मांडवी मन में पछताती, नैनों से आंसू छलकाती। भरत पास आ पांव पकड़ कर विनती करती धीरज धर कर। तभी वहाँ इस प्रकार का चिंतन कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी मांडवी वहाँ आ गई। नैनों में आंसू छलछला रहे हैं। भरतलाल जी के पैर को पकड़ करके धीरज धर करके हाथ जोड़ करके यह विनती करते हुए कहती है, नाथ उचितिया हमें न लगता, रात दिवस सोचे मन जलता। अपना आप कलंक मिटाएं, तब समाज में आदर पाएं। हे नाथ, आप रात दिन राम की चिंता में समय बिता रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। राम को वन भेजने में हम लोगों का हाथ नहीं है, लेकिन हम लोगों पर कलंक तो लग चुका है। माता कैकेयी ने यह कलंक हम लोगों पर दिया है। आप अपना कलंक मिटाएं, तब समाज में आप आदर पाएंगे। क्योंकि लोगों के विचार अनेक प्रकार के उठते हैं, इसलिए राम आप पर नेह बढ़ाते रहे, सदा आनंद मनाते। अब तक कभी नहीं ठुकराए, हम कैसे उनको बिसराएं। अब तक विवाह के बाद जब तक हम हमारे नज़र में हैं, विवाह से पूर्व की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन विवाह के बाद भी जब अवध में हम आए तो अब तक आपको कभी वे कष्ट नहीं दिए, अब तक कभी नहीं ठुकराए, कभी आपको नीचे दृष्टि से नहीं दिखे। और आज हम उनको कैसे बिसरा दें।
अभी विपिन में तीनों जाकर होंगे कैसे कष्ट उठाकर। अभी राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में जाकर के कष्टों में पड़े हुए कैसे कष्ट सहते होंगे। हम कैसे घर मौज मनाएं, हम इस अपने राजमहल में कैसे मौज मनाएं। घर में रहकर उन्हें भुला देना हम लोगों का यह कर्तव्य नहीं बनता है ना। सदियों से जो नियम निभाकर चलते कुल में सत्य दिखाकर, वही धर्म कहता है अपना सत्य राह को पकड़े रहना। आदि से ही सदियों से हम लोगों का कर्तव्य है, वही हमें भी करना है। बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है और छोटा उसका सेवा करता है। यह सनातन बात चली आ रही है, यही धर्म है। लेकिन हम छोटे होकर के राज्य ग्रहण करें, घर में सुख से आनंद पूर्वक रहें, यह अच्छी बात नहीं है। कैकेयी जो चाल चली है, हम सबको यह बात खली है। कैकेयी माँ ने जो चाल चली है, हम सबको यह बात खली है। बीती बातों को अब छोड़ें, जीवन रहते मन को जोड़ें। कैकेयी माँ ने आपके लिए राज मांगा है, यह बहुत ही अनुचित है। बीती बातों को आप छोड़ दीजिए, जीवन में रहकर अपना कल्याण के लिए राम पास जा उन्हें मनाएं। आप जैसे भी हो राम जी के पास जाएं, नहीं बैठ अब समय गमाएं। राम पास जा उन्हें मनाएं, नहीं बैठ अब समय गमाएं। आप राम जी के पास जाकर के राम जी को बुलाने का प्रयास करें। प्रयास करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। भरतलाल प्रसन्न हुए सुनकर उनकी बात। मांडवी की इस प्रस्ताव को सुनकर के भरतलाल जी बहुत ही प्रसन्न हुए। राम पास जाऊं सही करूं प्रथम मुलाकात। भरतलाल जी ने कहा, हाँ प्रिय, मैं अवश्य ही राम जी को बुलाने का प्रयास करूंगा। प्रयास करना मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं अपने प्रयास से उन्हें बुलाकर लाने का प्रयत्न तो कर सकता हूँ ना। वे आए या नहीं आए, लेकिन पहले हम प्रयास करें, उनका दर्शन करें, उन्हें मनाकर कहें कि यह हमारी चाल नहीं, माता ने जो चाल चली है वह हम लोगों को बिल्कुल खल रहा है, बुरा लग रहा है। समाज क्या कह रहा है। आप राजा हैं, हम सेवक बनकर, हम छोटे हैं तो सेवक बनकर ही रहेंगे। इसी में भरत साथ शत्रुघ्न रहते, उनकी सेवा सब दिन करते। भरतलाल जी के साथ शत्रुघ्न लाल जी भी रहते हैं और राम जी के साथ लखन लाल जी रहते हैं। भरत साथ शत्रुघ्न रहते, उनकी सेवा सब दिन। कभी हुआ न कहीं लड़ाई, ऐसी सबने प्रीति दिखाई। मगर अभी जो पड़ी खटाई, सबके मन में दुख पहुँचाई। श्रोत कीर्तिपति के बस रहते, घर में सबसे मिलकर चलते। सत्य धर्म पर चलते पाए, दोष भावना कहीं दिखाए। झूठ कपट ना कोई करते, सब जन सबसे मिलकर रहते। भरतलाल जी के पास शत्रुघ्न जी रहते हैं। ये दोनों भाई एक साथ बात मिला करके चलते आए हैं, और जब चारों भाई एक साथ रहते हैं तो चारों एक साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में चले गए। जब ननिहाल में चले गए तो बात बिगड़ गई। अब भरत शत्रुघ्न लाल जी भी कहते हैं, भरत की शत्रुघ्न लाल जी भी कहते हैं, हाँ भाई हमें राम जी के पास चलना चाहिए और उन्हें मना करके वापस लाएं। इसी में हमारा और आपका कल्याण है, क्योंकि यह हमारी माता ने जो
मगर अभी जो पड़ी खटाई सबके मन को दुख पहुँचाई। श्रुति कृति भी कहती है, हे नाथ आप भरत लाल जी के साथ राम जी को बुलाने के लिए आप जाएं, सत्य धर्म पर चलते पाए। अब तक सत्य धर्म पर चलना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। झूठ कपट की बात नहीं है, सब जन सबसे मिलकर रहते थे और आज यह क्या हो गया। वहीं अभी है सभी बिहार, मंथरा कैकेयी खुशहाल। अयोध्या में अभी केवल मंथरा और कैकेयी ही खुशहाल है, बाकी सारी की सारी जनता भी बेहाल है, कष्ट में है। श्रुति कृति पति के पग पड़ती, अपने मन से विनती करती। श्रुति कृति भी अपने शत्रुघ्न जी के पाग पकड़ करके कहती है, यह लांछन कुल दोष लगाएं, यह लांछन कुल दोष लगाए, हम सब मिलकर इसे मिटाएं। यह लांछन कुल जो कैकेयी माँ ने रची है, इसको मिटाने का हम लोग भरसक प्रयास करें। नाथ आप भरत से मिलकर, हे नाथ आप भरत लाल जी से, भरत भाई से मिल करके यत्न करें यत्न राघव भी जाकर राम जी के पास जाकर के उनसे निवेदन करें, जैसे भी हो वापस लाएं। श्रुति कृति कहती है शत्रुघ्न जी से, आप जैसे भी हो राम जी को मना करके, तीनों राम लक्ष्मण जानकी जी को मना करके घर लाएं, तभी यहाँ आनंद छाए, तभी यहाँ आनंद से हम लोग रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार सुनने पड़े। हम कवि रामचंद्र जानकी शरणदास सीता शक्ति को लेकर चले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में श्रुति कृति और मांडवी का प्रसंग नगण्य रूप से रखे हैं और हमने विस्तार रूप से थोड़ा दर्शाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि आदि शक्ति सीता का ही तो ये अंश है ना। इसलिए मिथिला वासियों से मेरा खास निवेदन है कि इस प्रसंग को अवश्य देखें, सुने। जय श्री सीते। यह प्रसंग मेरा अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने सुनने का प्रयास करें। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी कथा और मेरा मोबाइल नंबर है 91 22 14 49 43। अगर मेरा सीता रामचरित दर्पण अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके पास तक अपना ग्रंथ पहुंचाने का वचन देते हैं। जैसे